पुरोहित का मतलब क्या है? रे पुरतः हितम चिंतयति इति पुरोहिता, जो सर्वतः अपने जजमान के हित की चिंता करे वो पुरोहित। और जो केवल जजमान से दक्षिणे की चिंता करता रहे वो पुरोहित नहीं, वो तो पूरा अहित करने वाला है। वो अपना भी अहित करेगा और जजमान का भी अहित करेगा। पुरोहित का तो मतलब है जो जजमान के पूर्ण हित का चिंतन करे, सर्वतः परितः उसके हित का चिंतन, वो पुरोहित। तो वशिष्ठ जी महाराज को पुरोहित बना करके ब्रह्मा जी भेजना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जाओ, इनके पुरोहित बन करके जाओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा हम इनके पुरोहित नहीं बनेंगे। क्यों? बोले पुरोहित बनने पर पाप का अन्न खाना पड़ता है। क्यों? बोले यजमान जो दान देता है वो वस्तुतः दान नहीं होता। देखने में वो दान दिखता है, सोना चांदी द्रव्य, लेकिन यथार्थ में वो जजमान का पाप होता है। जजमान उन वस्तुओं को दे करके पाप मुक्त हो जाता है। और पुरोहित ब्राह्मण उस वस्तु को लेकर के आता है, उससे अपना जीवन निर्वाह करता है। जजमान के पाप का वो भागी बनता है। अब उस पाप से वो ब्राह्मण कैसे बचे? बोले इसीलिए ब्राह्मण के लिए इतने विधान बताए गए कि वो संध्या वंदन करे, तीनों काल संध्या करे, गायत्री का जप करे, तर्पण करे, अपने नित्य कर्म का संपादन करे, तो उस तेज से उसके सारे पाप नष्ट होते हैं। सामवेद के कौथुम शाखा में गोभिल गृह सूत्र में गोभिल महर्षि कहते हैं अष्टकृत्वा पृथ्वीम अधिजयति। जो ब्राह्मण संध्या वंदन करके 8 बार अगर गायत्री का जप कर ले तो संपूर्ण पृथ्वी का दान लेकर के पचाने का सामर्थ्य उसके अंदर होता है। अष्टकृत्वा पृथ्वीम अधिजयति महर्षि गोभिल कहते हैं। और 108 जप ले तो फिर क्या बात है, लेकिन संध्या वंदन करके ऐसे गायत्री जपे तो क्या मतलब? संध्या वंदन पूर्वक संकल्प, आचमन, प्राणायाम, सूर्यर्घ, अगमर्षण इत्यादि जो विधि है, उस विधि से विधि का संपादन करने के बाद गायत्री का जप करे तो ब्राह्मण संपूर्ण दान लेकर के भी उसे पचा सकता है। और संध्या वंदन करना नहीं, गायत्री जप करना नहीं, केवल दान लेना, तो ऐसे पुरोहित का पतन हो जाता। उस पाप से उनके वंश में विकृति आ जाती, ये दोष भी है। इसीलिए महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा पौरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर